अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हाजिर है नई वीडियो के अंदर। तो बहुत आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है। मेरे पास रेगुलर बेसिस पे हर वीडियो के ऊपर एक कमेंट लाजमी ये वाला होता है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जॉब्स को फ्यूचर में खा जाएगी या हमें फायर्ड कर दिया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाएगा। भला वो वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हो या फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात करो या कोडिंग के किसी भी करियर की बात कर रहे हो, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जॉब्स को ले जाएगी या फिर आने वाले वक्त में क्या हमारी जॉब्स नहीं रहेंगी या इसका क्या फ्यूचर में इम्पैक्ट होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो क्या हमें करियर लाइन में कोडिंग को, फ्रंट एंड डेवलपमेंट को, वर्डप्रेस डेवलपमेंट को, वेब डेवलपमेंट को या फिर कोडिंग साइड के किसी भी करियर को हमें आगे करियर में चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या एआई साइड पर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखें तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप वेब डेवलपमेंट या कोडिंग साइड के किसी भी करियर से रिलेटेड अभी जॉब कर रहे हैं या आने वाले वक्तों के अंदर करेंगे, तो ये वीडियो अगर आप नहीं देखें, मतलब ये वीडियो के थ्रू आपके वो तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज आने वाले वक्तों में आने वाली है और क्या आपको फाइट कर दिया जाएगा या नहीं करा जाएगा। देखें, फायर की जहाँ तक बात है, सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले दौर में करेगी क्या। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर कोई टूल आ जाता है, एक ऐसा टूल आ जाता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बीइंग अ यूआई डेवलपर आने वाले करियर में, आने वाले दौर में अपने करियर को सिक्योर नहीं समझ पा रहा एआई की वजह से, तो उसका जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन है सबसे पहले वो क्लियर करते हैं। तो इसको किस तरीके से क्लियर करेंगे, देखें, यूआई डेवलपर अगर कर को फॉर एग्जांपल 100 टूल्स आ गए, 100 टूल्स देखिए, जब टूल्स आएंगे तो फिर आते जाएंगे, उनके कंपटीशन में और टूल्स आते जाएंगे, इसी तरीके से कंपटीशन चलता रहेगा। और हो सकता है कि आने वाले दौर में यूआई डेवलपमेंट या के फ्रंट एंड डेवलपमेंट या कोडिंग या स्ट्रक्चर डेवलपमेंट या किसी भी चीज की डेवलपमेंट उससे होनी शुरू हो जाए। ठीक है। लेकिन इसका अब क्या नुकसान है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आ गई और अगर यूआई डेवलपमेंट करने लग गई, अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने लग गई, तो क्या हमें फायर कर दिया जाएगा? नहीं भाइयों, नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर 50 कम तरह की कंपनीज अब एआई प्रोडक्ट बना रही हैं और एआई प्रोडक्ट को बनाने के बाद ऑब्वियसली वहां पर जो एआई प्रोडक्ट किस पर बनी होगी, अच्छा आप मेरा आपसे सवाल ये है कि एआई प्रोडक्ट किस पर बनी होगी, कमेंट में बताइएगा। ऑब्वियस सी बात है, एआई प्रोडक्ट आप भी अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा किस चीज पे बनी होगी। ऑब्वियसली मैं भी आपसे बात कर लेता हूँ कि भाई एआई प्रोडक्ट भी तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, यूआई और के जो है जितनी भी कोडिंग रिलेटेड चीजें हैं उन्हीं के थ्रू बनी होगी। इसका मतलब हायरिंग अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि आने वाले वक्तों में जब एआई का दौर आ जाएगा तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट ज्यादा बढ़ जाएगी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, हाँ ऑब्वियसली, जब उस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होंगी जो कि एआई टूल चला रही होंगी, वो भी तो अपने लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करेंगी, वो भी तो अपने लिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट हायर करेगी। उनकी प्रोडक्ट को अपडेट कौन करेगा? खुद खुद ब खुद एआई अपडेट करेगा? नहीं, ऑब्वियसली जो है उसके लिए एक ह्यूमन जो है डेवलपर मौजूद होना चाहिए जो कि उनकी एप्लीकेशन को अपडेट कर सके। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर के अंदर जब आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हो या यूआई डेवलपमेंट कर रहे हो या वेब डेवलपमेंट कर रहे हो या कोडिंग के किसी भी स्टैक पर काम कर रहे हो, तो आपको एक एड ऑन स्किल आपको ऐड करनी पड़ेगी। वो ये है कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि यही टूल इस्तेमाल होगा। हो सकता है कि चैट जीपीटी को भाई बोले कि फॉर एग्जांपल आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट प्लस चैट जीपीटी आना चाहिए, ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी वर्किंग परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए एआई टूल्स को इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको, ताकि वो अपनी जो मतलब फॉर एग्जांपल आप 4 घंटे में काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को 1 घंटे में करके दे सकें। हाँ, और पोजीशंस अब बात कर लेते हैं कि भाई इससे तो आपको ये पता चल गया कि क्लियरली आपको एक एआई टूल लाज़िमन साथ आना होगा, ताकि आप फास्ट पेस में काम करके ऑर्गेनाइजेशन को डिलीवर कर सकें, बल्कि आपकी अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा बढ़ जाएँगी। अब इसके अलावा बात आ जाती है दूसरी, वो ये है कि भाई फिर हमारी पोजीशंस क्या होंगी जब हम एआई के थ्रू ही अगर कोड जनरेट कर रहे होंगे। ऑब्वियसली देखें, एआई के थ्रू अगर कोड जनरेट होंगे कर रहे होंगे तो क्वालिटी ऑफ कोड आप ही जानते हैं कि क्वालिटी ऑफ कोड और वो एआई दे रहा है या नहीं दे रहा।
आप उसमें से पूरा कोड कॉपी पेस्ट नहीं मारेंगे, ठीक है? ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ कोड को आप उसमें से निकालेंगे और अपनी एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर आप कोई कचरा डेवलपर हैं, तो फिर आप वही कॉपी पेस्ट उठाएँगे और डाल देंगे और उसके अंदर जो मतलब यूज़लेस डेटा होगा, यूज़लेस स्ट्रक्चर होगा या यूज़लेस यूआई होगी या यूज़लेस कोडिंग होगी, कोड होगा, वो भी उसमें डाल देंगे, जिसकी वजह से एप्लीकेशन का ऑब्वियसली लोड टाइम बढ़ेगा या उसके अलावा और भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि यूआई डेवलपर हो या किसी भी तरीके का कोडिंग डेवलपर हो, वो क्वालिटी ऑफ वर्क एक एआई एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए डिलीवर कर रहा होगा। अब बात कर लेते हैं क्या-क्या पोज़ीशंस होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बीइंग अ यूआई डेवलपर हूँ, तो अब पोज़ीशन किस तरीके से हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, ये मैं प्रेडिक्शन बेस पे बोल रहा हूँ कि हो सकता है आने वाले फ्यूचर में यूआई एआई डेवलपर इस तरीके से आ रहा हो, फ्रंट एंड एआई डेवलपर इस तरीके से पोज़ीशंस आ रही हो। पोज़ीशंस वही रहेंगी, उसके अंदर हो सकता है पोज़ीशन के जॉब टाइटल के अंदर एआई का ऐड ऑन हो जाए, जिसकी वजह से आपको जो है फिर आप एक एआई इंजीनियर ही कहलाने मतलब आप भी एक एआई की फील्ड से कनेक्ट हो जाएँगे और आप डेवलपर ही रहेंगे बट एक एआई टूल को जनरेट कर के थ्रू आप एप्लीकेशंस डेवलपमेंट कर रहे होंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि एआई क्या करने वाला है इन फ्यूचर में। लेकिन मेरे भाइयों अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि मुझे मोटिवेशंस मिले और मैं आपके लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लाता रहूं। अगर दुबई जॉब से रिलेटेड कोई करियर में गाइडलाइन चाहिए या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आईटी या टेक इंडस्ट्री से रिलेटेड करियर में गाइडलाइन चाहिए तो मेरे साथ लिंक्डइन पर कनेक्ट हो, मैं आप लोगों को गाइडलाइन दूंगा। ठीक है, अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट में लाजमी लिखिएगा ताकि मैं उसका जवाब देकर आपको देखिए मैं हमेशा रियल लाइफ एग्जांपल और रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आपको रिप्लाई करूंगा। कोई भी जो है अनऑथेंटिक रिसर्च को आपके सामने पेश नहीं कर दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं चाहता हूं कि कोई भी इंफॉर्मेशन वो शेयर हो जो कि मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा हूं ताकि आप ऑब्वियसली अगर मैंने 10 चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, उससे 2 चीज़ें मैं अचीव कर पाया हूँ, तो आप वो डायरेक्टली 2 चीज़ों को जो मैंने अचीव करी है, उसको लर्न कर सकें। आपको वो 8 यूज़लेस चीज़ों पे काम ना अपना टाइम वेस्ट करना पड़े, ठीक है? तो आई होप इस वीडियो ने आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव एआई से रिलेटेड आपका सवाल क्लियर कर दिया होगा। आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। अस्सलाम